स्त्री पुंसाभ्याम नैस्नयो भवनात् स्त्री पुंसाभ्याम नैस्नयो भवनात् स्त्री पुंसाभ्याम पंचमी गति वचन, नैस्नयो प्रथमा गति वचन और भवनात् पंचमी का एक वचन। स्त्री च पुमाश्चित स्त्री पुंसौ इतरेतुन समास, नैच नैच नैस्नयो यहाँ भी इतरेतुन समास है। पंचमी लाया, पहले इतरेतुन समास करके या प्रथमा लाया द्विवचन। अनुवृत्ति है प्राक तजिता, यहाँ प्रतिपरश का अधिकार है। भवनात् धान्यानाम भवने क्षेत्रे खाई 5-2-1 वहां तक इसका अधिकार चलेगा। भवनात् कर दिया, पहले अर्थ कर रहे इसलिए वहीं से शुरू करते। भवनात् में धान्यान भवने क्षेत्रे खई इते तस्मात् प्राक, जिससे पूर्व तक ये अर्थाविहिता, जिन जिन अर्थों में प्रत्येक विधान किया गया है उन सभी अर्थों में तेषु सर्वेषु अर्थेषु स्त्री पुंसितेताभ्याम शब्दाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथासंख्यम नैस्नयो प्रत्यो भवतः। स्त्री और पुंस इन प्रातिपदिकों से 19 सूत्रों में जो जो विभक्ति बताया गया तत्त विभक्त्यंत, तत्त जैसे तत्र जात तत्र भव इत्यादि है वहाँ सप्तमी होगा। तसेदम में षष्ठी कहेंगे, जहाँ जैसा तदस सोड़म में प्रथमा कहेंगे। जहाँ जैसे कहा गया है जो विभक्ति और जो अर्थ, उन अर्थों को उन विभक्ति अंतों से ये प्रातिपदिक क्या रहेगा, स्त्री और पुंस प्रत्यय रहेगा। यथासंग में समानाम लग करके नय और स्नय प्रत्यय होंगे। यथासंख्यम नय स्नयौ प्रत्ययौ भवतः क्रमशः। भवनात् शब्देन धानेन भवनीति उपलक्ष्यते। भवनात् शब्द से सूत्र को लक्षित किया। सूत्र में क्या था वहाँ, भवने धान्यानाम भवने क्षेत्रे खई, भवने दा, इन भवने का प्रातिपदिक मात्र का अनुकरण किया और उसको पंचमी में पाणिनि ने प्रयोग कर दिया। उदाहरण है स्त्रीषु भवम, तत्र भवार्थ में ले लिया। स्त्रीषु भवम, स्त्रियों में जो होता है, क्या होता है स्त्रियों में, जो भी होता है, बीमारी होती है, फुंसी फोड़े हो जाते हैं, जो भी होता है, ये उनमें जो गुण है, उनमें जो दोष है, जो भी चीज़ लेना चाहें भावार्थ में उनमें जो होता है उसको लेना है। स्वभाव आदि, गुण स्वभाव आदि। स्त्रीषु भवमिति स्त्रयेणाम बना। स्त्रीधान सुप, स्त्रीधान सुप रहेगा और प्रत्येक गया या नहीं, नहीं का ना बचा, स्त्री सुप नहीं। प्रातिपदिक संज्ञा कृत समसाश्च, फिर सुपधातु पर सुबलुक हो गया, स्त्री और न बचा। स्त्री के कार को तैते शचाम आदेश वृद्धि, स्त्रई दन्ना मिला दो स्त्रई न, दंत नकार को रिफ के कारण से अटकुप्पांग नत हो गया, नत होने से स्त्रैणा बना। स्वैत्पत्ति करो स्त्रैणा, स्त्रैणम तीनों लिंग में चले गए सब। एवं पौंसनम पुंसु भवम इति पौंसनम, भवा करेंगे तो पुल्लिंग, भवा कहेंगे स्त्रीलिंग, भवम कहोगे तो नपुंसकलिंग। आप जो से लिंग का जो वस्तु बताना चाह रहे हैं उस वस्तु पर निर्भर ना, स्त्री में क्या है। यदि आप पुल्लिंग वाला वस्तु बता रहे हो, स्त्रीलिंग वाले वस्तु बता रहे हो, नपुंसकलिंग वाला वस्तु को बता रहे हो, उसके अनुसार विग्रह वाक्य में भवः भवा या भवम कहा जाएगा। पौंसनम कैसे बना, पुंस शब्द है, पुंस शब्द है, सद्विवचन सुप आया, पुंस सुप, और उस अर्थ में आपने कर दिया स्नई प्रत्यय, स्नई। स्नई के क्या बचेगा, स्ना, स्नई का बचेगा स्ना, पुंस सुप स्ना, सुबलुक हो गया, संज्ञा सुबलुक, पुंस और स्ना बचा, पुंस और स्ना। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है, पूर्व की पदसंज्ञा करो, पदसंज्ञा करने के बाद स्यगान्तस्य लोप, सकार का लोप कर देंगे। पदसंज्ञा कैसे होगा, उसमें स्वादिष्ट सर्वनाम से स्वादिष्ट आरंभ करके कब प्रत्यावधिशु 5 अध्याय तक आगे तक जाएगा। कब प्रत्यावधि तक जितने हैं उनमें से कोई भी हलादि प्रत्यय पर में हो, पूर्व को पद संज्ञा और अजादि प्रत्यय हो तो पूर्व को भ संज्ञा कहा है। इसे पद संज्ञा उसको अलग कर भी सकते हो, प्रत्यय प्रत्यलक्षण लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो है सकार लोप हो गया, संत से लोप से सकार लोप होने के बाद पुम, पुम बचा,
पुम, आदि वृद्धि कर दो, पौम, स्ना है, पौम स्ना, मकार को न शब्दांत से झली, अनुस्वार हो जाएगा, पौंस न बना, प्रातिपदिक स्वात्पत्ति करो, पौंसनम, पौंसने, पौंसनानी इत्यादि रूप चलेगा। पुलिंग करोगे तो पौंसना, पौंसनो, पौंसनाहा, स्त्रीलिंग में पौंसना, पौंसने, पौंसनाहा, रमा रमे रमावत, ये रूप चलेगा। द्विगोर्लुग गणपत्ये, द्विगोर्लुग गणपत्ये, द्विगो षष्ठी के एक वचन, लुक प्रतिमा के एक वचन, अनपत्य सप्तमी के एक वचन। न अपत्यमिति अनपत्यम तस्मिनिति, नए तत्व समास किया, अपत्यर्थ में प्रत्यय नहीं आया हो, उसे भिन्न कितना अर्थ बताया था, 16 अर्थ बताए थे ना, कल के पाठ में नहीं गिनाया था, 16 अर्थ थे। उन 16 अर्थों में से आप अपत्य अर्थ को छोड़ दो, तस्य अपत्यम को, बाकी सभी 15 अर्थों में ये सूत्र जो है वो प्रत्यय उसको लुक कर देगा। यहीं पर हमारे 84 सूत्र में अभी जो आप पढ़ रहे हैं 88, 88, 84 सूत्र के हिंदी में दिखाया था आपको, 16 अर्थ बताए थे, 16 अधिकार, वहाँ तस्य पत्यम को छोड़ के बाकी ले लो। सबसे पहला क्या था, तस्य पत्यम, उसमें भी जो प्रत्यय उसको छोड़ दीजिए, बाकी 15 अधिकार में भी जो प्रत्यय है उनसी को ये सूत्र कर देगा लुक, अनपत्य इसलिए कह दिया। प्रायदिव्यता और प्रज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। अर्थ प्रागदिवितीयेषु अर्थेषु विहितो द्विगोर यह संबंधी निमित्तम तद्धित प्रत्यय तस्य लुक भवति अपत्य प्रत्यम वर्जित्वा। प्रागदिवितीय 16 अर्थों में से किसी भी अर्थ में विहित, वो भी किससे विहित होना चाहिए, द्विगु समास से पर में विहित जो संबंधी प्रत्यय, द्विगोर यह संबंधी निमित्तम तदित प्रत्यय, जो संदित प्रत्यय है उस प्रत्यय का लुक होवे। अपत्य प्रत्ययम वर्जित, अपत्य अर्थ में जो प्रत्यय आएगा उसको छोड़ करके। उदाहरण देखिए, पंचसु कपालेषु संस्कृत, आपने वह तीसरे नंबर में पढ़ा है संस्कृतम भक्षाहा, उस सूत्र का दृष्टांत। संस्कृतम पंचसु कपालेषु संस्कृत, पंच सुप कपाल सुप, इस अर्थ में क्या हुआ, संस्कृतम भक्षा सूत्र से अण प्रत्यय कर दो, अण रहेगा, तही तो उत्तर पद समारे च सूत्र से समास हो जाएगा। समास करने से प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक हो जाएगा, शुभलुक हो गया, पंच कपाल रह गया, पंचन, पंचन कपाल, पंचन सुप कपाल सुप्ता, पंचन कपाल। यह अब अंतरित विभक्ति लो, प्रतिलोपे प्रश्न पद संज्ञा है, अतएव पंचन के नकार नलोप प्रतिपदिक से लोप हो जाएगा, पंच कपाल बचेगा। पंच कपाल पर में आपने संस्कृत अमृत में क्या लाए थे, अण, वो अण इसको सूत्र लुक कर देगा, द्विगुर लुक अनपत्य। लुक होने से क्या लाभ हुआ, आदि वृद्धि आदि नहीं होगा, क्यों, न लुमतांगस्य सूत्र है ना, लुमता लुप्ते अंग कार्य न भवति, तन्निमित्त अंग कार्य नहीं होता, और वृद्धि क्या है, अंग कार्य, अतएव वृद्धि नहीं हुई, ये तो पांच कपाल बन जाता, नहीं बना, पंच कपाल ही रह गया। स्वात्पत्ति करो, एवमेव दशसु कपालेषु संस्कृत इति दश कपाल, तैतार्थोत्तर पद समाहारे च, दुगु समास भी करते ना, उसे पूर्व में ही है, संज्ञा पूर्वो दुगु, उसके बाद आता है सब। तो तैतार्थ हो, उत्तर पद हो या समाहारार्थ हो तो समास करता है, और यहाँ क्या है, तैतार्थ मिलेंगे। तैतार्थ क्या था, तत्र संस्कृतम भक्षा, ये तैतार्थ था। अब आगे का तदिते तद्वेद का भी दृष्टांत दे रहे, देखिए, तदिते तद्वेद का दृष्टांत, दो वेदों अधीते, दो वेदों को यह बालक पढ़ता है, यदि द्विवेद, बालक को क्या कहेंगे, द्विवेद, और इन्होंने द्विवेदी भी होता है, द्विवेदी त्रिवेदी, ब्राह्मणों का टाइटल आज भी चलता है, द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी चारों चलते हैं।
वेदो पठितम अनेनिति इन प्रत्यय होता है, अधन्य ठहरा होगा, अधिकार मध्यवर्ती इन प्रत्यय हो जाएगा। वह वेद जिसके हृदय में है उसका नाम वेदी। यहाँ पर संज्ञा पर दिगु संज्ञा संज्ञा करता है, वो समास नहीं करता है। समास तो वही करेगा, तेतार्थोत्पद समाहारे च समास करता है। संज्ञा पूर्वक जो तत्पर समास होता है उसका नाम द्विगु संज्ञा करता है। संज्ञा पूर्वक द्विगु वो संज्ञा सूत्र है वो समास का। तदजिते तद्वेद, इस सूत्र से अन प्रत्यय आया, उस अन प्रत्यय को वर्तमान सूत्र ने क्या कर दिया? लुक कर दिया। सिर्फ द्विवेद, त्रिवेद, चतुर्वेद इत्यादि रूप बन जाते हैं। गोत्रे अलुगची, गोत्रे अलुगची, गोत्रे सप्तमी एक वचन, अलुक प्रथमा का एक वचन, अची सप्तमी का एक वचन, 3 पद है। न अलुक इति अलुक, नहीं तब समास हुआ। तस्मिन् इति अच्छे अच के लिए सप्तमी क्या आएगा? अची बनेगा। अनुवृत्ति प्राग दिव्यता का ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। प्राग दिव्यतीय अजादो प्रत्यय विवक्षिते सति गोत्र उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुग न भवति। लुग निषेध कर दिया, लुक पूर्व सूत्र लुक कर रहा था, इसने लुक मत करो, अलुक कह दिया। प्राग दिव्यतीय अर्थों में आजादी प्रत्यय विवक्षित हो तो पहले एक प्रत्यय है, उसके बाद दूसरा प्रत्यय कर रहे हैं। एक तद्धित प्रत्यय किया पहले, फिर दूसरा तद्धित प्रत्यय करना चाहते हैं, विवक्षित है, करना इच्छित है। कैसा प्रत्यय? आजादी प्रत्यय करना इष्ट हो तो लुक करेंगे, हलादि प्रत्यय करेंगे तो लुक नहीं होगा। आजादी प्रत्यय करना विवक्षित हो तो गोत्रे उत्पन्न से प्रत्यय, गोत्रापत्यर्थ में उत्पन्न जो प्रत्यय उसको लुक नहीं किया जाएगा, लुंग न भवती। यस्कादिभ्यो गोत्रेषु से प्रत्यय हुआ इत्यनेन गोत्र प्रत्यानाम लुक उक्ता। यस्कादिभ्यो गोत्रे, इस सूत्र के द्वारा गोत्रार्थ में जो प्रत्यय आते हैं उनका लुक विधान किया है 2-4-63 में। पूर्व में पढ़ चुके हैं, दूसरा अध्याय 4 पाद 63वें सूत्र में लुक कहा था, गोत्रापत्यों को लुक करो कहा था। उसका विरुद्ध में कहता है सब प्रतिषिध्यते, उसका निषेध करता है वो लुक ना हो। लेकिन कब किया? वो तो सामान्य सूत्र था, ये तो विशेष कर दिया। जब आजादी प्रत्यय करना इच्छित तो आगे, तब वो तो सर्वधान लुक कर रहा था, उसको संकोच करके नियम कर दिया। जब उत्तर में आजादी प्रत्यय करना इच्छित हो, विवक्षित हो, तब जा करके गोत्र प्रत्यय को लुक करना, नहीं तो नहीं करना, व्यवस्था प्रदान कर दी। दृष्टांत देखिए, गर्गाणां छात्रा इति गार्गीयाः, गर्गाणां छात्रा, ये कैसे बना? गर्गाणां छात्रा, गर्गा है गोत्रापत्य प्रत्यय वाला है। गोत्रा क्या? गर्ग से गोत्रापत्यम गार्ग्य, गर्गादिभ्यो यही गार्ग्य बनेगा। और उसके बहुवचन में क्या होता है? लुक हो जाता है। जैसे गर्गाह विग्रहवाक्य होगा बहुवचन में, गार्ग्य गार्ग्यौ गर्गाह, गार्ग्यम गार्ग्यौ गर्गान, गर्गान बनेगा, है ना। गार्ग्येण गार्ग्याभ्याम गर्गैहि, गार्गे नहीं गर्गैहि, वहाँ गर्गैहि रह जाता है, बहुवचन में लुक हो गया, प्रत्यय वृद्धि नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। गार्ग्याय गार्ग्याभ्याम गर्गेभ्यः, गार्ग्यात् गार्ग्याद् गार्ग्याभ्याम गर्गेभ्यः, गार्ग्यस्य गार्ग्ययोः गर्गाणाम, यही लिखा गर्गाणाम छात्राः। बहुवचन विवक्षा में कौन करता है? तद्राज बहुषु तेनैव स्त्रियां, तद्राजस बहुषु तेनैव स्त्रियां, ये है लुक करने वाला। तो कैसे बनेगा? गार्गीयाः, उसकी पूरी प्रक्रिया पीछे पुस्तक में दिया है, देखिए। गार्गीयाः यही योश्च से फक होकर गार्ग्य फक रहेगा। गार्ग्य गर्गाणाम छात्रार्थ में हम क्या करेंगे? यही योश्च से फक प्रत्यय करेंगे। तो जब लिखेंगे व्युत्पत्ति क्या लिखेंगे? गार्ग्य लिखूंगा, गार्ग्य आम, गार्ग्य आम फक।
तो आमुख चला गया, प्रसंग सब लोग, फको क्या हो जाता है, आयना अजादि प्रत्यय, वो विवक्षित है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए वर्तमान सूत्र उसको छात्रार्थ में तस्य इदम, इस छात्रा तस्य छात्र गर्गाणाम छात्रा से ये से प्राप्त जो फक होता गार्ग्य फक है, उस स्थिति में ये फक को लुक कर दिया, तब क्या हो जाएगा, गार्ग्य और इधर बचेगा आयन, गार्ग्य आयन बचेगा, तो वो आयन भी लुक कर देंगे, कब, जब वृद्धा छ से छ करेंगे, छ क्या है, अजादि प्रत्यय, वो भी लुक हो जाएगा, वही बता रहे हैं, देखो फक को आयन आदि होकर के गार्ग्यायण युवापत्ति में बना, अब युवा प्रत्यांत गार्ग्यायण से गार्ग्यायणस्य छात्राः, गार्ग्यायणस्य छात्राः, इस अर्थ में वृद्धाच्छ से छ प्रत्यय, तब फक जो युवा प्रत्यय का लुक हो गया, फक जो युवा प्रत्यय था वो लुक करूंगा, यही को लुक नहीं करूंगा, फक को लुक कर दूंगा, ऐसा विग्रह करके अजादि प्रत्यय की विवक्षा होने पर फक जो युवा प्रत्यय का लुक प्रकृष्ट से हो गया, तो गार्ग्य य बचा, इसलिए गार्ग्य य बचा, और य के प्रत्यय हुए गार्ग्य का आकार लोप कर दो, मिला दो, जो रूप बनेगा गा, तो गार्गीया, फिर आकार लोप तो यकार भी लोप करेगा, यकार कौन लोप करेगा, आपत्ति से तदिते अनाथि, वो यकार को भी लोप कर देगा, तो गार्ग्य था और यह दोनों लोप हो गया, गार्ग बचा, और यह मिला दो, गार्गीया बहुवचन में प्रयोग कर दिए, गार्गीय गार्गीयौ गार्गीया, छात्रा बोला आपने, इसे गार्गीया दृष्टांत में लिख दिया, गार्गीया, एवं वात्सीया, वात्सीया, आत्रेयीया, खारापायणीया, इन सभीयों में इसी प्रकार से प्रक्रिया है, वहाँ गोत्रलुगची गार्गीया, वृद्धाच्छ आयनीय, य तथा यस्य लोप होकर के आपश्यते अनादि दिया, यहाँ सूत्र आपश्यते अनादि 64151 दिया है, यहाँ पर 64151 सूत्र है, उसके द्वारा लोप हो जाता है। आत्रेय ये यहाँ में क्या हो गया, इतश्च अनीय सूत्र, अत्रि शब्द था, अत्रि ngस, इस अर्थ में इतश्च अनीय से गोत्रापत्य में ढक प्रत्यय हो गया, ढक प्रत्यय होने से आत्रेय, आत्रेय गोत्रापत्यांत बन गया, आत्रेय आत्रेयो आत्रेय, बहुवचन में वही लुक करेगा, आत्रेय, ऐसे चलते हैं। अब बहुत विवक्षा में अत्रि भृगु कुत्स से ढक प्रत्यय का लुक हो गया, ढक प्रत्यय को लुक कर दो तो क्या बचेगा, अत्रि बचेगा, तो अत्रीणाम छात्रा, ये विग्रह कर दिया, तब आत्रेय आम और छात्रार्थ में वृद्धाच्छ से छ को ई आदेश हो गया, आत्रेय य रहेगा, आत्रेय य रहेगा, कारलोप कर दो, आत्रेय्या बनेगा। और खारपायणिया का भी नीचे दिया, खरपस्य अपत्यानि बहुनी, ऐसे विग्रह करके गोत्रापत्ति का नड़ादिव्य फक से फक हुआ, किच से वृद्धि आयन होकर के खारपायण बना, और उसके बहुवचन में खरपाणाम छात्रा, ये वाक्य करेंगे, इसका गोत्र से लुक हो गया, तो उसका प्रकृत सूत्र से अजादि प्रत्यय की विवक्षा होने पर अलुक निश कह दिया गया, अलुक न होने से रह गया, वो रह गया से खारपायण और वृद्धाच्छ से छ ई आदि सकार लोप खारपायणीया ये रूप बन जाएगा। ये दृष्टांतों के बारे में वहां समझा दिया। यूनी लुक, यूनी लुक, यूनी सप्तमी का एक वचन, लुक प्रथमा का एक वचन, अच्छी पुरुष से लाओ, प्राग्दिवित्य ज्ञा प्रतिवर्ष ऐसा वनवृत्ति हो गया, अधिकार भी, अर्थ प्राग्दिवितीय अजादो प्रत्यय विवक्षित, प्राग्दिवितीय अजादि प्रत्यय विवक्षा होने पर यूनि उत्पन्न से प्रत्यय लुक भवती,
गोत्रापत्ति वाले को निषेध कर दिया ना पूर्व सूत्र ने। पूर्व सूत्र ने क्या था, गोत्रापत्ति का लुक नहीं करना। यहाँ ये कहता है युवापत्ति प्रत्यय हो तो लुक कर देना। और हमेशा गोत्रापत्य प्रत्यांत से युवापत्य होता है। गोत्रापत्य प्रत्यांत से ही हमेशा युवापत्य होता है। कौन सूत्र है? गोत्राद्यूनी स्त्रिया, गोत्र प्रत्यांत से ही युवापत्य प्रत्यय हुआ करेगा। प्राग इत्यादि दृष्टांत देखो, फांटा हृता भागवृत्ता तैकायनीया कापिंजलादा और ग्लौचुकायना, इनके भी सब प्रक्रिया पीछे में दिया है, देख लेना। पीछे इनके भी सबकी प्रक्रिया दी। यूनि लुक, गोत्राद यूनि अस्त्रियाम, पहले आते ही से ई कर देंगे, फांटा हृति ही बनेगा। फिर उससे क्या करना कि गोत्राद यूनि अस्त्रियाम से के नियम के कारण गोत्र प्रत्यांत फांटा हृति शब्द से फांटा हृदयरपत्यम युवा, फांटा हृदयरपत्यम युवा, ऐसे विग्रह करके युवापत्य में फांटा हृदय विमताभ्याम न फियों से न प्रत्याहार करो, फांटा हृदय नस न बचेगा, ऐसा बना। तब सुबुधात प्रस की सुबलुक हो गया तथा ऐसे से लोप होकर के फांटा हृत अ ये बचा। मिला दो फांटा हृत फांटा हृतौ फांटा हृता युवापत्ति बना। तस्य छात्र कर दो, फांटा हृतस्य छात्र। अब छात्र अर्थ में अब क्या करेंगे, वृद्धाच्छ, वृद्धा छ रहेगा, छ रहेगा कि न आएगा। यूनी लुक अजाद प्रत्याने से, हाँ ठीक है, अजाद प्रत्याने से प्रागदीवित अजाद प्रतिवक्षा होने पर अजाद प्रत्याने से पूर्व ही यूनि लुक से युवापत्य के में आए हुए न प्रत्यय का लुक हो गया। प्रत्यय का लुक हो जाने से यशिच से जो लोप हुआ था पहले आकार वो वापस लौटाया गया। निमित्ता पाए नैमित्तिक स्याप पाय, निमित्ता पाए नैमित्तिक स्याप पाय, नियम है ना, क्या नियम है? निमित्ता पाए नैमित्तिक स्याप पाय, इसलिए लौट के आ गया आकार, तो आकार सहित फांटा हृत रह गया। तब जो अजाद प्रत्यय को मानकर हुआ था वह भी हट गया, तो फांटा हृति गोत्रापत्य वाला पहले वैसे रूप था वैसे ही रह गया। उससे तस छात्रार्थ में आप यश्च एक सूत्र है उसे अण करेंगे, अण आने से अ बचा। फांटा हृति अ, यश का लोप कर दो, मिला दो, फांटा हृत, छात्रा बहुवचन कहा था इसे बहुवचन रूप चलो, फांटा हृत फांटा हृतौ फांटा हृता रामवत रूप चलेगा। ये प्रक्रिया है। भागवित्ता के लिए प्रक्रिया बता रहे, भागवित्त से पत्यम, पहले वगैरह वाक्य करो। भागवित्त सबसे गोत्रापत्य अर्थ में ई प्रत्यय कर दो, अतः ई प्रत्यय हो गया, भागवित्ती बना गोत्रापत्य। उस अपन से भागवित्तेर अपत्यम युवा, युवापत्य करना है। वृद्धा ठक सौवीरेशु बहुलम, एक सूत्र है, वृद्धा ठक सौवीरेशु बहुलम, उस सूत्र से ठक होकर के ठसे के आदि से लगकर भागवित्तिक बन जाता है। भागवित्तिक से छात्र कर दो, युवापत्यांश से हमने छात्रा कर दिया, तो छात्रार्थ कर दिया, युवापत्य लुक हो जाएगा। तसे छात्रार्थ में वृद्धाच्छ से, यहाँ वृद्धाच्छ लग रहा है कि कौन सा? वृद्धाच्छ नहीं लगेगा, वही सूत्र लगेगा जो अभी आपने पढ़ा था, ईयश्च, ईय प्रत्यांत है ना भागवित्ती, इसे ईयश्च से यहाँ पर जो है आपको लग गया। तो अण प्रत्यय आया, अण के प्रत्यय में भागवित्त, बहुवचन में भागवित्ता ये रूप बन जाएगा। तैकायन यहाँ में भी तिकादिव्य फी का दृष्टांत है, फी होकर आयनादि होकर तैकायनी गोत्रापत्यर्थ बन गया। उसका युवापत्यर्थ में फेस छ से छ युवापत्य आया, वह छ जो युवा प्रत्यय आया तस्य छात्रार्थ में जब वृद्धा से छ लाओगे वह लुक हो गया। जब छ प्रत्यय लुक हो गया तो तस्य छात्रार्थ वाला छ है वो रह गया। तब तैकाय न और ये अकार लोप करो, मिला दो, तैकायनीया बहुवचन में बना। कापिंजलादाह में भी
कापिंजलाद में क्या बना? कपिंजलस्य, कपिंजलादस्य, कपिंजलाद, कपिंजल को खाने वाला, कबूतर को खाने वाला, कपिंजलाद। कोई आदमी होगा कबूतर को रोज खाता होगा, जैसे कोई मुर्गा खाता है, कोई कुछ खाता है, कपिंजल कबूतर को मार के खाने वाला। कपिंजलादस्य अपत्यम गोत्रापत्यम इति कुर्वादिभ्यो ण्यौवा कापिंजलाद्य बना, कापिंजलाद्य तसे छात्राः कर दो। तो विवक्षा में युव प्रत्यय का ण्य जो किया था आपने, और ण्य प्रत्यय लुक हो गया। तो कापिंजलादि ही जो यंत प्रकृति था रह गया, तो यश्च से अब अण प्रत्यय कर दो। अण प्रत्यय के परते हुए जो ई प्रत्यांग की था लुक हो गया, लोप होकर के अ मिला दिया, तो कापिंजलादाह बहुवचन में बन जाता है। एवमेव ग्लौचुकायना, इसका भी सूत्र बदल रहा है, इस अलग सूत्र है। प्राचाम वृद्धात फी बहुलम, फिन बहुलम है ना, से फिन आकर फ को आयन आदेश होकर के ग्लुचुकायन पहले बनाया। क्या बना? ग्लुचुकायनी, फिन कवन से ग्लुचुकायनी बना। ग्लुचुकायनेर पत्यम युवा, ऐसा भी वाक्य से तस्य पत्यन से पूर्व अण हुआ। तो आगे आप विवक्षित है, तस्य छात्रा अर्थ में आप करना है, तो उस यूनी लुक से युवापत्य जो आया था अण, वो लुक हो गया। लुक हो करके अब तस्य छात्रा अर्थ में क्या करेंगे? प्राग दिविति अण से अण कर देंगे, तो ग्लौ चुकायन बहुवचन में ग्लो चुकायनाह ये रूप बन जाता है। इस प्रकार से इसके सबके प्रक्रियांत में संक्षेप में दिया है, वहाँ देख लेंगे। फक फियोरन्य तरस्याम, फक फियोरन्यतरस्याम, फक फियो षष्ठी के द्विवचन, अन्यतरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय, सप्तमी एक वचन लिखा है ना, उसको काट करके अ लिख दो वहाँ पर, अ माने अव्यय, विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय। फक च फी च फक फियो इतरेतर द्वंद्व समास, अतएव तयोः इतरी फक फियोः बन गया। यूं नीलुक की अनुवृत्ति है, अच्छी का भी गोत्र लुक अच्छी से अच्छी की भी अनुवृत्ति करो। फक फियो ये तो बनाया, उसमें कहते हैं प्राग द्वितीय अनुवृत्ति ज्ञा प्रश्न का अधिकार है। अर्थ प्राग द्वितीय अजादो प्रत्यय विवक्षित है, फक फियोर युव प्रत्ययोर विकल्पेन लुक भवती। प्राग द्वितीय अर्थ में जब आजाद प्रत्यय करना विवक्षित हो, उस स्थिति में फक और फी जो पहले प्रत्यय आए हुए युवापत्यर्थ में फक और फी आया हुआ, उसको लुक कर लेना। गोत्रापत्यर्थ भी होते उसको लुक नहीं करेंगे, युवापत्यर्थ में जब फक फी आएगा उसको लुक करने कहते हैं। पूर्वदेव प्रक्रिया गार्गिया, गार्ग्यायनीया। देखो गार्गिया में क्या होगा? गार्गिया का यहाँ था जहाँ वो लुक हो गया, और यहाँ नहीं होगा। गार्ग्यायनीया आयन को फक फी को विकल्प लुक कर दिया, जब फक लुक हो गया गार्गिया, फक लुक नहीं हुआ गार्ग्यायनीया। जब फक लुक नहीं होगा तो यह भी लुक नहीं होगा, गार्ग्य पूरा रहेगा, गार्ग्यायनीया। वात्स्य वात्स्यायनीया, ये फक का दो दृष्टांत। फी का यास्किया यास्कायनीया, विशेष हो गया। सामान्य अधिकार सूत्र आरंभ करते हैं, ये विभक्ति और अर्थ को बताने वाले सूत्र यहाँ से आरंभ होते, यहाँ तक सामान्य कथन पूरा हो गया। तस्यापत्यम, तस्यापत्यम, तस्य षष्ठी के एक वचन, अपत्यम प्रथमा के एक वचन, दो पद है। अनुवृत्ति समर्थानां प्रथमाद्वा यहाँ प्रातिपदिकात् तदिता प्रत्यय परश्च, सबका अधिकार चल रहा है। अर्थ तस्य माने षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात्, षट्टन समर्समंत जब प्रातिपदिक से युक्त जो है तदंत से अपत्यम इत्येतस्मिन् अर्थे, अपत्य शर्त में क्या होगा? यथाविहितम प्रत्यय भवति, यथाविहित अति आदि जो जो विशेष और सामान्य प्रत्यय है उत्सर्ग और विशेष प्रत्यय होंगे। जैसे उपगोरपत्यम इति औपगवः, उपगोरपत्यम इति औपगवः, सामान्य अण हुआ, अण क्या करेगा? उपगु अ, तेषु समादे से आदिवृत्ति
औपगु अ, उ को क्या होगा और गुण, क्या सूत्र है, और गुण से गुण हो गया, औपगो अ, ये चो अयवयाव, अब आदेश कर दो, औपगव स्वात्पत्ति औपगव, अश्वपतेरपत्यम यदि आश्वपत, अश्वपत्यादिभ्यस्त सूत्र विशेष बनाया था ना, वो अण करेगा, अश्वपतेर अपत्यमिति आश्वपतम, वो भी क्या कर रहा था, वो दित्य आदित्य पत्युतर पदान्य, उसको न्य को अपवाद करके अश्वपतादिभ्यस्त क्या कर दिया था, अण कर दिया था, उस अण होने से आश्वपत, दित्य का दृष्टांत देखो, दितेरपत्यमिति दैत्य, दित्य पत्युत्तर पदान्य से न्य हुआ, न्य का य, द्वितीय और य, द्वितीय और यह रहेगा, गसलुक हो गया, प्रातिसंज्ञा शुभलुक हो जाएगा, प्रातिसंज्ञा कौन करेगा, कृत समासाश्च, शुभलुक करेगा शुभोदात प्रातिपद गयो, गस को हमेशा लुक कर देना है, षष्ठी विग्रह के करना है, गस बीच में रहेगा, लुक हो जाएगा, द्वितीय आदि वृद्धि, दैत्य अकार का जैसे लोप, इकार का मिला दो, दैत्य, स्वात्पत्ति करेंगे, उत्सादिभ्यो आई सही प्रत्येक दृष्टान दे रहे, औत्साह, उत्सादिभ्यो ऐसे आई हुआ, औत्साह बना, और अभी जो पढ़े थे आज के पहला सूत्र, स्त्रैण पौंसना, स्त्रिया अपत्यम, स्त्रिया अपत्यमिति स्त्रैण, पुंसा अपत्यमिति पौंसना, स्त्री का बेटा है तो स्त्रैण, पुरुष का बेटा है तो पौंसना, वो तो दोनों के बेटे होते हैं ना, क्या स्त्री का कोई बेटा होता है क्या, अरे प्राधान्यता के ऊपर निर्भर है, आप नहीं बोलते अर्जुन को कौन्तेय, क्यों बोलते हो, पांडव, केवल बाप के नाम पे बोला कि नहीं कौन्तेय, केवल बाप के नाम पर बोला कि नहीं पांडव, प्रयोग हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हिंदी में बोलते हैं माई का लाल है, माई का लाल, नहीं तो सब अमूल के लाल है, अमूल दूध पी के बड़े हो गए, अमूल पाउडर दूध, माँ दूध पिलाती है तो क्या करे, अमूल दूध पिलाती है तो अमूल के लाल हो गए हैं सब आजकल, अमूल दूध पियो और क्या, सब बाबा अमूल बाबा, औत्साह स्त्रैणा पौंसना इत्यादि, एको गोत्रे, एको गोत्रे, एक प्रथम युजन गोत्रे सप्तयुजन, ज्ञा प्रतिविधि प्रतिपरच का अधिकार है, अर्थ है गोत्रे एक एव प्रत्युति, सर्वे अपत्यन युज्यन्ते, गोत्रार्थ में एक ही प्रत्यय होगा, गोत्राद्यूनी स्त्रिया, सूत्र क्या था, गोत्रापत्य से यूनि युवापत्य करने वाला, गोत्राद्यूनी अस्त्रिया, गोत्राद्यूनी अस्त्रियाम लेना, और वो जो युवापत्यर्थ में आ रहा है और गोत्रापत्यर्थ में जो प्रत्यय होंगे वह एक ही होना है, नहीं तो अनंत पीढ़ी बताने के लिए अनंत प्रत्यय करना पड़ जाएगा, जैसे गर्ग से पत्यम गार्गी, गर्ग से गोत्रापत्यम गार्ग्य, गर्ग से युवापत्यम गार्ग्यायन, और गार्ग्यायन का बेटा को बताने तो क्या करेंगे, वो भी उसी गोत्र में है ना, यार बापा जी मर गया, इसे युवा नाम नहीं रहेगा ना, गोत्र कहा जाएगा उसको भी, युवापति कब कहते हैं, जब ऊपर के तीन पीढ़ी जिंदे हों, पिता दादा परदादा तीनों जिंदे रहेंगे तो युवापत्य, और उसका जब बेटा होगा तब तो वो तीनों जिंदे नहीं हो तो क्या होगा, उसका नाम केवल गोत्रापति कहा जाएगा, तब फिर यहीं लाना पड़ेगा, फिर यहीं उसका बेटा, फिर आयन, फिर यहीं, फिर आयन, फिर यहीं, फिर आयन, आपके नंबर जब आएगा तब कितने बार लगाने पड़ जाएंगे, और कब हुए ऋषि, वहां से आप तक लाना है, उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, तो कई लाखों प्रत्यय करने पड़ जाएंगे, और एक जो है पन्ने में आपके गोत्र लिखा नहीं जा सकेगा, इतना प्रत्यय रहेगा ना, इसे नियम बना दिया, चाहे 1000 पीढ़ी, लाख पीढ़ी, करोड़ पीढ़ी, कितना भी पीढ़ी बीत रहा हो,
आपके लिए जब बोला जाएगा एक ही प्रत्यय लगेगा। पीढ़ी कितने भी हो संख्या में वो एक ही प्रत्यय, इसलिए कहते हैं को गोत्र। गोत्र एक एव प्रत्यय भवति सर्वे अपत्ये न युज्यन्ते। अपत्यम प्रभृति पौत्र प्रभृति गोत्रम में सूत्र अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम आ गया इत्यनेन पौत्र प्रभृति अपत्यस्य गोत्र संज्ञा क्रियते। आगे गोत्र संज्ञा करने वाले हैं। गोत्रापत्य वाचिभ्य पदेभ्य पुनः तस्य पत्यम पुनः तस्य पत्यम इत्येवं। उस गोत्रापत्य जो प्रत्यांत है उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा करके नाना अपत्य संबंध है, अनेक अपत्य संबंध करना पड़ेगा, तब नाना प्रत्यय नाम उत्पत्ति संभवे, नाना प्रत्ययों की उत्पत्ति होने लगेगा। तब अनेन सूत्रेण नियमः क्रियते, तब यह सूत्र नियम करता है। चाहे जितनी भी अपत्ति पीढ़ी बताना चाहो तो एक ही प्रत्यय से वो सारी बात बताया जाएगा। से वशिष्ठस्य गोत्रापत्यमिति वासिष्ठः बन जाता है। आज भी आप कोई वशिष्ठ गोत्र वाला हो तो क्या कहेगा? वासिष्ठ गोत्रोत्पन्नो अहम, आंगिरस गोत्रोत्पन्नो अहम, यही बोले। हाँ बोल सकते हैं वशिष्ठ गोत्रोत्पन्न तो वासिष्ठ गोत्रोत्पन्नो अहम दोनों। इससे सीधे नाम से भी वो बोला जाएगा। सारा प्रत्यय जितना भी पीढ़ी बीतता हो तो भी एक ही प्रत्यय से बोध हो जाता है। एक एव प्रत्यय स्यादिति सएव च सर्वाणि पौत्र प्रभृति अपत्यानि अभिधास्यति भाव। कहने का अभिप्राय वह एक प्रत्यय आगे जितनी भी पीढ़ी हुई हैं उन सगल पीढ़ी पौत्र प्रवृत्ति जितने भी अपत्य हुआ उन सब का कथन कर देगा। दिविदाश्चत्र नियम, ये सूत्र जो नियम कर रहा है दो प्रकार का नियम कर रहा है। एक नियम क्या है? प्रत्यय नियम, दूसरा प्रकृति नियमश्च। तत्र प्रत्यय नियम पक्षे सूत्रार्थ प्रदर्शित। प्रत्यय नियम पक्ष में तो सूत्र का अर्थ करते वक्त स्पष्ट कह दिया, एक ही प्रत्यय होगा अनेक नहीं होगा कह दिया। इन प्रकृति नियम पक्ष तो एवं सूत्रार्थ भविष्यति, प्रकृति नियम पक्ष में सूत्र का अर्थ ऐसा भी होगा। गोत्रापत्ति विवक्षित प्रथमा प्रकृति एक एव शब्द है। जब गोत्रापत्ति करना इष्ट हो तो पहला प्रकृति कौन था वही रखना। जैसे गर्ग है, गर्ग से अपत्यम गार्गी बनाया था। गर्ग से गोत्रापत्यम जब बनाओगे तब गार्गी से प्रत्यय नहीं करना, गर्ग से ही करना प्रत्यय। जैसे बेटे का बेटा बोलना है अपने, दादा जिंदा है बेटा जिंदा है उसका बेटा कहना है तो गर्ग का बेटा कौन हो गया? गार्गी। उसका बेटा बताने के लिए गार्गी से प्रत्यय आना चाहिए था। तब ये नियम बनाया कि नहीं, मूल प्रकृति से ही होगा। मूल प्रकृति क्या था? गर्ग था। उसी से गोत्रापत्ति में गर्गादिभ्यो यही हुआ, गार्ग्य बना। ये बता रहे हैं। तो एक एव शब्द प्रत्यय उत्पादयति न तो द्वितीय तृतीय आदि, द्वितीय तृतीय आदि पीढ़ियों में जो जो प्रत्यांत बनाया हो उन प्रत्यानों से आगे फिर प्रत्यय नहीं होगा। उदाहरण है गर्गस्य पोत्रापत्यमिति गार्ग्य, गर्गस्य गोत्रापत्यमिति गार्ग्य। गर्गस्य अनंतरापत्यम क्या हो जाएगा? गार्गी। आते ही हो गया। आते होने से गर्ग का अनंतरापत्य मैंने गर्ग का बेटा, गर्ग का गोत्रापत्य मैंने गर्ग का पोता। जब गर्ग का पोता बना रहा हूं तो गार्गी बेटा अर्थ वाला जो गार्गी है उस पर नहीं होगा प्रत्यय, किंतु मूल प्रकृति गर्ग से होगा। गार्ग्यस्य पुत्रोपि गार्ग्यः तत्पुत्रोपि गार्ग्यः एवं अग्रे सर्वत्र। उस गार्ग्य का बेटा क्या होगा? वो भी गार्ग्य कहा जाएगा। उसका बेटा वो भी गार्ग्य कहा जाएगा। उसका बेटा 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 जितना भी होंगे सबको गार्ग्य नाम से ही कहा जाएगा। जितनी भी पीढ़ी हो एक ही प्रत्यय से बोध होगा। ये इस विशेष सूत्र का अर्थ है। युवापत्ति लाना ही नहीं, वो तो जिंदा रहेगा ना फिर दादा, उसके साथ प्रत्यय आएगा, वो निषेध नहीं इस प्रत्यय को।